इस वीडियो में हम लाल कक्का को समझते हैं। लाल कक्का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा के बारे में जानेंगे तथा इनकी फुल फॉर्म को भी हम जान लेंगे। ठीक है, देखिएगा लाल कक्का सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का। लड्डू आज लाएंगे कल काम आएंगे। मैं ये लिख लेता हूं, लड्डू आज लाएंगे, लाएंगे यानी कि LAL, कल काम आएंगे। देखिएगा KKA होगी ट्रिक। अब देखिए ये किस काम की है। हमारे पास में आता है साइन थीटा, वो होता है लंब बटावा कर्ण। एक आता है हमारे पास में कोस थीटा, वो होता है आधार बटावा कर्ण। एक हमारे पास में आता है टेन थीटा, वो होता है लंब बटावा आधार। एक हमारे पास में आता है कोट थीटा, वो होता है आधार बटावा लंब। एक हमारे पास में आता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटावा आधार। और एक लास्ट है कोसेक, कोसेक थीटा, ये होता है हमारे पास में कर्ण बटावा लंब। देखिए अब ये ट्रिक कहाँ काम आ रही है, ध्यान से देखिएगा। मैं यदि यहाँ लिख लेता हूँ LAL, KKA, लाल कक्का लड्डू आज लाएंगे कल काम आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर साइन थीटा, ल से लंब, L से लंब, बटावा में क्या आ गया कर्ण। सिंपल हो गया साइन थीटा याद करना। अब मैं यह लिखता हूँ कोस थीटा, कोस थीटा होता है हमारे पास में आधार बटावा कर्ण। देखिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार बटावा कर्ण, ए से आधार ए से कर्ण। यहाँ लिख लेता हूँ मैं टेन थीटा। देखिए टेन थीटा होता है लंब बटावा आधार, एल से लंब ए से आधार। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। देखिएगा के ए को ऊपर और लाल को नीचे लिख लिया, ध्यान से लिख। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोट थीटा, क्या लिखता हूँ कोट थीटा लास्ट में। ये होता है आधार बटावा लंब, आधार बटावा लंब, ए से आधार एल से लंब। दूसरी देखिए यहाँ पे सेक थीटा, मैं लिख लेता हूँ सेक थीटा, ये होता है कर्ण बटावा आधार, के से कर्ण ए से आधार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब हो गया यहाँ पे कर्ण बटावा लंब, के से कर्ण एल से लंब, कर्ण बटावा लंब। ये रहा आपका कोसेक थीटा, कर्ण बटावा लंब। ठीक है, इस कारण ये ट्रिक अच्छी है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लाल बटावा कक्का, फिर से ये आपका साइन, ये आपका कोस, ये आपका टेन। कोड को नीचे लिखना है, उल्टा करेंगे तब ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे सेक और ये आपका कोसेक। अब देखिए ये तो होगी आपको ट्रिक याद करने की। लंब जब लंब बटावा कर्ण आएगा तब साइन लेंगे, आधार बटावा कर्ण आएगा तब कोस लेंगे, लंब बटावा आधार आएगा तब टेन लेंगे, आधार बटावा लंब आएगा तब कोट लेंगे, कर्ण बटावा आधार आएगा तो सेक लेंगे, कर्ण बटावा लंब आएगा तो कोसेक लेंगे। लेकिन एग्जाम में जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें ABCD 4 ऑप्शन और बसद होते हैं, उनमें आपको इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो मैं आपको इसकी इनकी फुल फॉर्म बताता हूँ, साइन की, कोस की, टेन की, सबकी। देखिए आप लिखते हो ऐसे SIN, इसकी जो फुल फॉर्म होती है कुछ नहीं करना, SIN, ठीक है। कोस को आप लिखते हो COS, इसकी फुल फॉर्म देखो, CO लिखा, साइन को पीछे चिपका दो SIN, कोसाइन, ठीक है। टेन को आप लिखते हो ऐसे TAN, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, टेन तो लिखने से टेन और जेंट और लगाना, जेंटलमैन, टेन जेंट, टेन जेंट, ठीक है। कोड को आप ऐसे लिखते हो तो CO लिख लो ये वाला, और टेन जेंट को पीछे चिपका दो, को टेन जेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। देखिए सेक को आप ऐसे लिखते हो सेक,
अब इसको लिखते हैं सेकेंट, सेकेंट, कैंट, सेकेंट, से यहाँ से आ गया और कैंट लगा दो। और कोसेक लिखते हो आप ऐसे, कोसेक, इसको लिखिए को सेकेंट। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार मैं आपको, कल मैंने आपको सारणी बनाना सिखाया था, आज मैं आपको वापस एक बार सारणी बनाना बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ थीटा, इस दिशा में चलेंगे। यह है आपका सबसे पहले 30 डिग्री का, सॉरी सबसे पहले आएगा आपके 0 डिग्री का, फिर आएगा आपके पास में 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर उसके बाद में 60 डिग्री का, उसके बाद में 90 डिग्री का। इनके ऊपर आपको गिनती लिखनी है। सबसे पहले 0, 1/4, फिर आएगा आपके पास में 1/2, फिर आएगा 3/4, फिर आएगा 1। देखिएगा, यह आपका साइन, यह आपका कोस, यह आपका टेन, ये कोट, ये आपके पास में सेक, और ये को सेक। देखिएगा, ये आपका जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो सबसे पहले। इनके अंडर रूट सोल्व करके आपको साइन के मान लिखने। 0 अंडर रूट 0 का मान 0, अंडर रूट 1/4 का मान होता है 1 और 4 का मान होता है 2, अंडर रूट 1 का मान 1 और अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2 लिखो क्योंकि पॉइंटों में आता है। अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 और 4 का मान हो जाएगा 2, और अंडर रूट 1 का मान 1। इसको उल्टा कर लो, 1 को इधर लाओ, अंडर रूट 3/2 लिखो, फिर 1/2 अंडर रूट 2 सेम आ जाएगा, और 1/2 और 0 का 0। 10 का मान चाहिए, 1 का भाग 0 में लगाओ 0, रूट 3/2 का भाग आप लगाइए 1/2 में, तो आपके पास में आएगा 1/√3। 1/√2 का भाग 1/√2 में लगाओगे 1 आएगा, √3/2 का 2 के अंदर भाग लगाओगे 1/2 का, तो आपके पास में आएगा √3, और 0 का भाग 1 में लगाओगे तो अपरिभाषित, लिखा है मैंने। ठीक है, कोट का मान चाहिए, सबसे पहले इधर से उठाओ अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर 0। अब सेक का मान चाहिए, किसका? सेक का। सेक का मान चाहिए तो कोस का उल्टा करना है, किसका? कोस का। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का मतलब √2, 1/2 का मतलब 2, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। कोसेक चाहिए अपरिभाषित, 2, √2, 2/√3 और 1। यह आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, लाइनें खींच लेते हैं, अच्छी लगेगी सारणी। मैं लाइनें खींच रहा हूँ। कैसी लगी सारणी? ठीक है, इस तरीके से आपको सारणी याद होनी चाहिए। हो सके जहाँ तक सारणी बनाना सीख लीजिए, और नहीं हो तो इनको, इनके मान आपको याद कर लेनी चाहिए। खास करके साइन, कोस और टेन के मान तो आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद इनके मान दूसरे जो हैं वो तो आपके उल्टे करने पर प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो के लिए।